सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म यही वाला है, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ जो है फ्री भी है। बाकी जगहों पर तो हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होता है। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें इन्वेस्ट भी नहीं करना, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के बगैर ही हम अपने अकाउंट की अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और अगर पैरेलल हम रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन को कंटिन्यू रखें हल्का फुल्का सा, ठीक है, एक बंदे की ड्यूटी लगा दें कि भाई तूने ये काम रोज़ाना की थोड़ा सा ये काम करना है, तो फिर आप टॉप पे भी रहते हैं। क्योंकि असल चीज़ यही है, चाहे हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हम कहते हैं पहले सफ़े पर आ जाओ, पहले 3-4 पोजीशनों में आओ। इसी तरह जब हम प्रोफाइल की बात करें तो हम कहते हैं भाई अगर कंपटीशन है तो पहली 3 प्रोफाइल्स में आओ, क्योंकि पहली 3 प्रोफाइल्स का मतलब है कि आप आ रहे हैं नज़र। बाकियों पर शो मोर का बटन बना होगा, तो कोई बंदा शो मोर करेगा तो नज़र आएंगे ना, अदरवाइज तो नज़र नहीं आएंगे। तो हमारा जो चॉइस होती है वो ये होती है कि हम पहली 3 में से किसी एक पर आए, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेसन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रोफाइल बनाने वाला पार्ट है और दूसरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने वाला पार्ट है, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं प्रोफाइल बननी कैसे है। रिकमेंड तो मैं यही करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी प्रोफाइल्स अपने मोबाइल से बनाएं, ठीक है। अब मैं नेट कितने लोगों के पास चल रहा है, आप पीछे एक नेट हो जाएगा, इधर भी एक नेट हो जाएगा, आपके पास है, आप इधर आ जाएं, इनके करीब आ जाएं, ठीक है। आपके पास है बटन, तो आप भी उनके करीब चले जाएं, ठीक है। क्योंकि आप, मैं चाहता हूँ आप मोबाइल से भी देखें कि काम कैसे करना है आपने। और मैं यहाँ से जी अकाउंट खोलता हूँ, कोई काइजन भी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। चलो जी मैं इस पे आ जाता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि अगर आप डेस्कटॉप पर हैं, नेट चल जाएगा तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं लेसन शुरू करूँ। जी सबका चल गया, ओके। तो आपने क्या करना है जी, मैं गूगल पर आ गया हूँ सीधा, और आपने सीधा ही मैप्स पर चले जाना, ठीक है। अब अगर आपके पास मोबाइल है, मैं मोबाइल से भी तरीका बताऊंगा साथ साथ, ठीक है। और मोबाइल से बनाने की ना एक वीडियो भी पड़ी हुई है चैनल पे, वो मोबाइल वाली वीडियो है, स्पेशली मोबाइल से ही रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है। वो मेरा ख्याल है कोई 1 मिनट से भी छोटी वीडियो होगी, उसको भी हम देख लेंगे। जहाँ आपको मुश्किल हो, मतलब बना रही हो ना समझ में आ रही हो, उस वीडियो को देखें। वो वीडियो भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा दोबारा से। ये मैं सीधा मैप पर आ गया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैप पे कैसे आया हूँ मैं, googles.com मैप, यानी गूगल मैप लिखोगे तो लिंक आ जाएगा। अच्छा, अब आपने मोबाइल पे क्या करना है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा साथ साथ पैरेलल। तो मोबाइल पर आपने कहाँ चले जाना जी, अपने गूगल में चले जाना है जहाँ पर सारे उसके ऐप्स होते हैं, ठीक है। बेटा आपने स्क्रीन देखनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मैप आ रहा है हमारे पास, सबको नजर आ रहा होगा अपने ऐप में मैप। आपने मैप पर चले जाना है यहाँ से सीधा, और इधर देखें। अब आपने पैरेलल स्क्रीन पे भी, अपने मोबाइल पे भी देखना है और डेस्कटॉप पे भी देखना है। डेस्कटॉप पे देखिए क्या आ रहा है। जैसे ही मैं उसमें आया हूं तो उसने कह दिया ऐड योर बिजनेस। अच्छा, मैं इसे बंद कर देता हूं, और फिर मैं इस मेन्यू पे क्लिक करता हूं। उधर से आप सिर्फ मैप में आ जाए, फिर आगे से बताता हूं क्या करना है। मेन्यू पे आ गए हम डेस्कटॉप पे, और अगर आप डेस्कटॉप पे मेन्यू पर आए तो यहां पर देखें बिजनेस ऐड करने का ऑप्शन होगा, आ रहा है। ये नहीं आपने करना, डेस्कटॉप वाला नहीं करना, आपने सिर्फ मोबाइल पर रहना है, ठीक है। और मोबाइल, ये बेसिकली क्या है, कंप्यूटर से मैप बनाना, और जो आप कर रहे हैं वो मोबाइल से है। और मैं रिकमेंड क्या कर रहा हूं कि आपको मोबाइल से बनाना है, क्योंकि मोबाइल से लोकेशन ज्यादा अच्छी ट्रैक होती है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप।
आगे यहां से देखते हैं जी यहां पर क्या कहता है। पहले मैं ऐड योर बिजनेस पे क्लिक करता हूं, पहले डेस्कटॉप पे देखिए, देखते हैं यहां कौन सी स्क्रीन आती है, फिर मोबाइल पे जाएंगे। यहां पर स्क्रीन क्या आ गई है, स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, और आपसे कह रहा है बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये कह रहा है। अब अगर मैं आपको मोबाइल पे लाऊं तो जैसे आप मैप पर गए तो आपको मैप ऐसे नजर आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक रेडियो बटन बना हुआ है और एक लोकेशन का पॉइंटर ब्लू बना हुआ है, दो पॉइंटर्स है ना। एक रेडियो बटन है, रेडियो बटन का मतलब क्या है कि वो आपको एग्जैक्टली लोकेट कर ले पहले कि आप एग्जैक्टली हैं कहाँ। तो जब आप लोकेशन ऐड करने लगे, और ये बात याद रखनी है कि लोकेशन जब हमने ऐड करनी है तो हमें कहाँ पे होना है। हाँ, अब मिसाल के तौर पर जब मैं पीक सोल्यूशन की लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ, तब आप देख रहे हैं ना मैं पीक लोकेशन के आखिर में बैठा हूँ, ऐसे ही है। अब कोई बंदा इधर से दीवार तोड़ के भी नहीं आएगा, इधर से भी नहीं आएगा, इधर से भी नहीं आएगा, लेकिन जब लोकेशन ऐड होगी तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दीवार की उस तरफ से ढूंढेगा पीक सोल्यूशन को, या हो सकता है दीवार की इस तरफ से ढूंढे पीक सोल्यूशन को। सो इसका मतलब यह है कि उसको यहाँ एक्सेस करने में इशू हो सकता है। तो इसका साबित क्या हुआ कि आपने जब भी कोई लोकेशन ऐड करनी है हमेशा एंट्रेंस पे खड़े होकर अपनी लोकेशन बनाएं। आप जब भी कोई लोकेशन बनाएं हमेशा एंट्रेंस पे खड़े हो जाएं, वहां से लोकेशन है। यानी मुझे कोई कहना कि भाई पीक सोल्यूशन की लोकेशन लगा दो, तो मैं उनके बेशक प्रिंसिपल के रूम में भी बैठा होऊंगा तो मैं कहूँगा 1 मिनट दें मुझे जरा, मैं दरवाजे पर जाऊँगा। पहले दरवाजे से जाकर लोकेशन लेकर जब वो टास्क कर लूँगा फिर कमरे में आके बाकी का काम करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, पहले रेडियो पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिएगा आप रेडियो पे क्लिक करें तो लोकेशन हल्की सी हिलेगी जरूर, क्योंकि वो बेसिकली क्या करता है, आपको एग्जैक्टली लोकेट करता है। अब अगर आप मोबाइल को पकड़ के उधर आगे चले जाएंगे ना तो ये जगह भी चेंज हो जाएगी, यानी कि बेसिकली वो आपको आपकी लोकेशन दिखाने लगा हुआ है। अब आपने क्या करना है, अगले मरले में जो आपको ब्लू पॉइंटर नजर आ रहे हैं ना दरमियान में, पहले मैंने क्या किया, रेडियो बटन पे क्लिक किया तो उसने मुझे एग्जैक्टली जगह बताइए कि मैं कहाँ हूँ। फिर ये ब्लू पॉइंटर नजर आ गया मुझे, इस ब्लू पॉइंटर को मैंने क्या करना है, इस पे फिंगर को प्रेस करना है मैंने जी, फिंगर की मैंने, फिंगर के साथ इसे प्रेस किया मैंने, तो इसके ऊपर मैप का निशान आ गया आपको नजर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर आपने देखना भी कुछ करना नहीं है स्क्रीन पे, नीचे अगर आपने देखना है तो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। आप समझ लें कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट नहीं है, ये मेन्यू है। आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके जी, बिल्कुल यही मैं कर रहा हूं, इसको आपने मेन्यू समझना है, डिटेल आई है। लेकिन क्या किसी को ये नजर आया? हाँ, ये जो बताइए इनको टेक्स्ट पे जो नीचे बॉटम पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, हो गया, ऐसे आ गया। हाँ, अच्छा, अब इसमें आपको किसी को लिखा हुआ है ऐड योर बिजनेस फॉर फ्री, किसी को ये दिखा है? यस, आपके पास आ गया ये ऐड योर बिजनेस फॉर फ्री, आपके पास भी आ गया, आपके पास भी, आपके पास नहीं आया? क्या लिखा हुआ है? आखिरी ऑप्शन क्या आ रही है आपके पास? इसकी वजह बताता हूं मैं अभी आपको। ये जरूरी है, मेरे पास भी नहीं आया, इसलिए कि ये लोकेशन ऐड हुई है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी डिस्प्लेस करनी है। लेकिन जब आप अपनी बिजनेस लोकेशन ऐड करोगे ये इशू तो नहीं आएगा ना वहां पर। लाजमी बात है, जब आप अपने घर के दरवाजे पर होंगे तो किसी ने आपके बिजनेस के दरवाजे पे खड़े होकर अपनी लोकेशन तो नहीं बनाई होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपने अपने दरवाजे पे खड़े होना, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो हो सकता है इधर से कोई लोकेशन पिक कर रहा है या इधर से कोई लोकेशन पिक कर रहे हैं या इधर से। तो इसको अभी समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर देखिएगा मैं अभी लेकर आता हूँ यहाँ पर। समझने के लिए मैं यूँ करता हूँ, मैं इस पॉइंट को जरा करता हूँ बड़ा, इसको देखना है मेरे मोबाइल को, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, किसी और जगह पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर देखें क्या लिखा हुआ है, जिशान ला एसोसिएट्स। इसका मतलब है यहाँ पे लोकेशन ऐड, मुझे खाली जगह पे रख के लोकेशन ऐड कर दी है। जिन जिन की लोकेशन आई है वो खाली स्पेस पर थे। जो स्पेस खाली है उधर हम ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, उधर ही ऐड करना है, उधर ही ऐड करना है। जो खाली जगह होगी ना वहां पे जाना है और फिर आपने लिखना है ऐड योर बिजनेस फॉर फ्री, लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक कर दिए आप सब लोग। मैं कहा इस पे सब लोग ये देखें, आपको एक बात बताता हूँ, आप सब लोगों ने इंडिविजुअल ये लोकेशन बनानी है। मैंने सबको टास्क असाइनमेंट यही देनी है कि अपनी अपनी लोकेशन बनाएं, तो सब ने इंडिविजुअल बनानी है। सो कोई ये ना समझ रहा हो कि सिर्फ लेक्चर है, ठीक है, नॉट ओनली
लेक्चर, ये आपने लोकेशन क्रिएट करनी है और मैंने आपको आप ही की लोकेशन पे काम करवाना है, ठीक है। आपकी तो लोकेशन क्योंकि बनी हुई है तो आप तो दोबारा क्रिएट ना करें वो वाली लोकेशन, प्रैक्टिस करने के लिए करनी हो तो कहीं और जा साइड पे खड़े होकर करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो इसके रूल्स बताऊंगा, आपने उन रूल्स को फॉलो करना है बस। अच्छा, ठीक हो गया, सही। ऐड योर बिजनेस फॉर फ्री। अब इस स्क्रीन को देखें और डेस्कटॉप की स्क्रीन को देखें कि आपस में एक जैसी हो गई है कि नहीं हुई है? ऐसी ऐसी जैसी ऑप्शंस आ रही है ना, जैसी ऑप्शन स्क्रीन पे आ रही है वैसी आपके मोबाइल पे आ रही है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? बिजनेस नेम और टाइप और बिजनेस नेम, यही लिखा है ना, स्क्रीन पे भी यही है। तो आपने देखा मोबाइल से उसने क्या किया, सबसे पहले आपसे लोकेशन पूछ ली, ऐसे ही है। अच्छा, अब स्क्रीन पे आ जाए, यहां पर आकर आपने अपने बिजनेस का नाम लिखना है। यानी बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो अपनी लोकेशन ऐड कर रहा हूं ना। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक स्पेस खरीदी है मैंने, जहां पे मैंने अपना दफ्तर बना लिया है। अब मैं चाहता हूं कि लोग वहां पर आकर मुझसे विजिट करें, मैं वहां पर मीटिंग्स करूंगा, तो मुझे उस ऑफिस को डिफाइन करना है एज ए माई लोकल ऑफिस, ठीक है। लोकल ऑफिस के तौर पर मैंने उस ऑफिस को बनाना है। तो अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, बिजनेस का नाम लिखूंगा पहले अपने, जो भी मेरे बिजनेस का नाम होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूं हमारे बिजनेस का नाम है जमील, ऐसी मैंने लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। चलिए स्कूल लिख देते हैं, स्कूल का मतलब है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जमील डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, बल्कि इसकी जगह और कुछ लिख लेते हैं, एकेडमिया, ठीक है। क्या कहता है, क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम। आप भी लिख लें, मैं क्या आप भी लिख लेना बिजनेस का अपनी मर्जी से, अब जमील ना लिखिएगा, ठीक है, जो आप रखना चाहते हैं, ओके। है आपकी खुल जानी थी ना, इसलिए बनी जो है इस ईमेल पर। अच्छा, एक और चीज याद रखें, आप कोशिश करेंगे आप जब अपनी लोकेशन बनाने लगे, एक तो वो ईमेल आपका ऑफिशियल हो, नंबर 1, और उस पर कोशिश करेंगे दूसरी लोकेशन ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। लोकेशन एक ही बनाए, लेकिन अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि जैसे मैं हूं, मैं बहुत सारे लोगों की लोकेशंस को चलाता हूं, तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है मैंने बनाई ना उससे, लेकिन मैं उसका मैनेजर हूं, वो बाद में देखते हैं। क्रिएट आपने एक अकाउंट से ही करनी है, यानी आपने एक ईमेल अकाउंट डेडिकेट कर लेना है और अपने पास नोट भी कर लेना है कि भाई मैं इस ईमेल के साथ लोकेशन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, नंबर 1। आपका मोबाइल नंबर भी एक डेडिकेट हो जाना चाहिए कि भाई ये इस लोकेशन के लिए मेरा ये मोबाइल है। अब अगर मैंने एक और दूसरा सेल्स ऑफिस बनाना है तो मैं उसको बंदे को दूसरा मोबाइल नंबर दूंगा, पॉइंट मेरा दूसरा है, ठीक है ना। मतलब मेरे एक लोअर माल में ऑफिस है, एक अपर माल में ऑफिस है, तो मैं लोअर माल वाले लड़के को अलग मोबाइल नंबर दे देता हूँ, अपर माल वाले लड़के को अलग। ये नहीं है कि एक ही मोबाइल के ऊपर मैं सारी दुकानें चलाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे अभी मॉडल भी यही है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो हर किसी के अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, तो अलग कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, एक नंबर को आपने रिपीट नहीं करवाना, ठीक है। ये मैंने नाम लिखा। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, बिजनेस कैटेगरी। गूगल ने आपको मोर देन 4000 बिजनेस कैटेगरीज दी हुई हैं, तकरीबन 4000 से भी ज्यादा बिजनेस कैटेगरीज उसने डिफाइन की हुई हैं कि भाई लोग ये कारोबार करते हैं या कर सकते हैं। तो आपने अपनी रेलिवेंट बिजनेस कैटेगरी चूज कर लेनी है। जैसे वो कह रहे हैं मेरा पिज्जा का बिजनेस है, तो यानी उनका रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब कोई डॉक्टर होगा, कोई डेंटल सर्जन होगा तो वो डॉक्टर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, कोई इंस्टीट्यूट होगा तो वो एजुकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ टाइप करता हूँ, देखिएगा जरा, आप भी बेशक टाइप कीजिएगा, लेकिन याद रखते हैं बिजनेस कैटेगरी टाइप नहीं करते, हम सजेशन से लेते हैं। यानी गूगल खुद सजेस्ट करेगा, मैं टाइपिंग करूंगा गूगल सजेस्ट करेगा, ऐसे नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से ही बिजनेस कैटेगरी का नाम लिख दूं। मैं लिखता हूं इंटरनेट, देखते हैं क्या आता है आगे, स्क्रीन पे देखिएगा जरा, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आ रही है नीचे। आपने खुद ढूंढनी है कि आपसे रेलिवेंट कौन सी है, आपने खुद ढूंढनी है कि आपसे रेलिवेंट कौन सी है। मैंने कहा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आ गई, यानी ऊपर आ गया नाम, नीचे आ गई
कैटेगरी को मैंने टाइप नहीं किया, ऐसे नहीं है कि मेरे जेहन में एक कैटेगरी थी तो मैंने ठक 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 टाइप करके पूरी वही लिख दी है, वो नहीं लिखी है, बल्कि मैंने इंटरनेट लिखा, मैंने कहा भाई इंटरनेट मार्केटिंग है तो इंटरनेट मार्केटिंग पहले मैं लिखता डिजिटल, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग आ जाती तो फाइन, नहीं आती तो फिर मैं इंटरनेट पर आ गया। यानी आपने देखना है कि आपसे जो मोस्ट क्लोज कैटेगरी है वो गूगल कौन सी दे रहा है, आपके बिजनेस से ज्यादा क्लोज कौन सी है, ठीक है। और हम एक कैटेगरी नहीं, एक से ज्यादा कैटेगरीज भी दे सकते हैं। यानी एक कैटेगरी क्या होगी हमारी मेन, और बाकी की कैटेगरीज क्या होंगी, सब कैटेगरीज होंगी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूं एक डॉक्टर है तो उसकी एक कैटेगरी क्या है डॉक्टर, और एक कैटेगरी क्या है डेंटल सर्जन, ठीक है ना। मतलब वो जो भी आगे थे उसकी, क्योंकि हम जितनी ज्यादा कैटेगरीज देंगे इसका मतलब यह है कि हम अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, लोगों के लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं कि कोई बंदा कुछ ढूंढ रहा हो किसी भी कैटेगरी से हमें चूज कर ले। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। आपके पास भी यही दो ऑप्शन थे, नेक्स्ट करना है आपने। ये ऑफिशियल तो नहीं हो जाएगी? नहीं अभी नहीं बनाएंगे, हम जब फिनिश करेंगे फिर होगी, ठीक है। वैसे कोई इशू नहीं बिल्कुल नहीं होगी। तो मेल लगी हुई है जो ऑफिशियल है वो। नहीं आपने आगे नहीं जाना, जहां पर वो कोड मांगेगा ना, बल्कि नंबर भी कोई और दे दीजिएगा, सही वाला नंबर ना दीजिएगा ना, ठीक है। कोई और नंबर दे लेकिन कोड ना लीजिएगा, ठीक है। कोड अभी आएगा वहां पे रुक जाना है, किसी को भी नहीं मैंने उससे आगे लेकर जाना, क्योंकि यहां से किसी ने भी नहीं बनानी है, ठीक है। अच्छा यहां से अब हम क्या करें, आगे नेक्स्ट कर दें। जी आप ले लें अटेंडेंस। आप सब अपनी स्लिप्स निकालें। क्या नाम है आपका? एडमिशन हो गया आपका? क्या नाम है? स्लिप है आपके पास? स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग बोलो नहीं। चलें जी, इस लेक्चर में काफ़ी बात आ गया, इसको मैंने रिकॉर्डिंग को यहाँ पर